महाराज जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। एक वस्तु पा लेने के बाद दूसरे की लालसा उत्पन्न हो जाती है। खुशी मिलती है परंतु संतोष नहीं। महाराज जी, संतोष क्या है, कैसे मिल सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अविनाशी को प्रकृति से संतोष कभी प्राप्ति नहीं हो सकता। अविनाशी को विनाशी से संतोष प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो, आपका नहीं। ये जो इतिहास है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, दैवी संपदावान, जिनको राज ऋषि कहा गया, बिना भगवान का आश्रय लिए, हम भगवान के अंश हैं, हमें अविनाशी सुख ही चाहिए। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की, इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया, फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा, बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान करे इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। और हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी, पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी, किलो 2 किलो 16 की बात क्या, पूरा नगर था, और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहाँ दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई, बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो, ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे, मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, असंभव। और बिना भगवान से जुड़े किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तृप्ति का अनुभव कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आप लोग गृहस्थ में, आप लोग देख लीजिए कौन सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो। लेकिन दशा क्या है, आज भी वही मन की दशा है जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक यात्रा तक देखिए, इसकी दुर्दशा वैसी ही है। ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझ गया, मैं तृप्त हो गया, प्रभु कुछ नहीं है संसार में, ऐसा नहीं कहे। अगर वो वाणी से भी कहे तो विश्वास योग्य नहीं है, जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं हुआ। क्योंकि वाणी से कहने मात्र से माया बख्श नहीं देगी, वो भ्रम बना ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे, हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे, वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विद पूरी, आज मुझे मिली है। अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म के नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे, वहां संतोष होगा, यहां विश्राम होगा। पहले हमको रस बुद्धि काटनी है, तो पहले नाम को पकड़ना है। इसलिए वही परम संतोष है जो स्वरूपानंद है या भगवदानंद।